दी मोस्ट ग्रेशियस दी मोस्ट मर्सीफुल। जी स्टूडेंट्स, हमने 2.7 का आगाज़ कर दिया था। आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वैल्यूज़ थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड के अंदर आ गई, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन, इक्वल का निशान और एज इट इज़ हम क्वेश्चन उतारेंगे। x की पावर 2a अपॉन x की पावर a प्लस बी ब्रैकेट बाहर पावर a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई x की पावर 2b अपॉन x की पावर b प्लस सी ब्रैकेट बाहर भी पावर b प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई x की पावर 2c अपॉन x की पावर c प्लस a और बाहर भी पावर c प्लस a। ठीक हो गया। क्या करेंगे, इक्वल का निशान, x 2 मरतबा है, 1 मरतबा लिखेंगे। कल मैंने बहुत ही डीपली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था, उसी चीज़ को आगे लेकर चल रहा हूँ। 2a ऊपर इसी तरह, नीचे a प्लस का है ऊपर आके माइनस का, नीचे b प्लस का है ऊपर आके माइनस का, ब्रैकेट क्लोज बाहर पावर आ गई a प्लस b, फिर मल्टीप्लाई x 1 मरतबा लिखा, 2b ऊपर इसी तरह, नीचे प्लस का b है ऊपर आके माइनस का, प्लस का c है ऊपर आके माइनस का, ब्रैकेट क्लोज बाहर पावर आ गई b प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई, फिर x 1 मरतबा, सही है। ऊपर क्या आ जाएगा 2c, नीचे प्लस का c है ऊपर आके माइनस का, प्लस का a है ऊपर आके माइनस का, ब्रैकेट क्लोज बाहर आ गया c प्लस a। क्लियर हो गया ये स्टेप। अब आगे देख लें, x 1 मरतबा लिखा, 2a माइनस है, 2a प्लस के हैं, एक a माइनस का, एक a से एक a कट गया, सिर्फ a बच गया, सही है। 2a माइनस a हुआ तो क्या बच गया, यहाँ पर a बच गया, आगे क्या है माइनस का b, ब्रैकेट क्लोज बाहर क्या आ गया a प्लस b। ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लाई x, उसी तरह 2b में से b माइनस हुआ, 2b में से b गया तो क्या बच गया b, आगे माइनस c, ब्रैकेट क्लोज बाहर क्या आ गया b प्लस c। ठीक है बेटा। फिर मल्टीप्लाई x लिखा, 2c में से c क्या हो गया माइनस हो गया तो क्या बच गया सिर्फ c, आगे माइनस a, ब्रैकेट क्लोज होगी बाहर क्या आ गया c प्लस a। अब आप लोग अगर गौर से देखें तो पिछले लेक्चर के मुताबिक ये क्वेश्चन बन चुका है। इसके नीचे एक फार्मूला आएगा, हम बताएंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, सही है। इन तमाम ब्रैकेट्स के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्वल का निशान x a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, मल्टीप्लाई x उसी तरह b माइनस सी b प्लस सी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बन गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, फिर x c माइनस ए सी प्लस ए, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला क्या बन गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x को 1 मरतबा लिखेंगे, सारी पावर्स को मिला देंगे, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस b स्क्वायर से पहले कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, इस c स्क्वायर से पहले भी कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का c स्क्वायर और आगे माइनस का a स्क्वायर। ठीक है। प्लस के a स्क्वायर से माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के b स्क्वायर से प्लस का, माइनस का c स्क्वायर से प्लस का c स्क्वायर कैंसिल हो गया, x की पावर क्या बच गई 0, जो कि किसके बराबर हो जाएगी 1 के। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इससे आप तमाम स्टूडेंट अपने पास नोट डाउन कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से x अपॉन x है, यहाँ पर पावर आ गई 2p और नीचे आ गया p प्लस क्यू, ब्रैकेट बाहर भी पावर आ गई p प्लस क्यू, फिर मल्टीप्लाई x अपॉन x, यहाँ पर पावर आ गई 2q, नीचे आ गया q प्लस r, ब्रैकेट बाहर पावर आ गई q प्लस r, फिर मल्टीप्लाई x अपॉन x, यहाँ पर आ गई पावर 2r, यहाँ पर r प्लस p, ब्रैकेट क्लोज बाहर भी पावर आ गई r प्लस p। ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।